हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ से चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्टार्टिंग का बताया था। आज हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब ऑब्टेंड करना है तो मतलब ये जो नंबर है ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम पहले परफेक्ट क्यूब देखेंगे 81 क्यूब है या नहीं है। तो क्यूब रूट ऑफ 81 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 81 का क्यूब रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 81 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा। तो फैक्टर एक फैक्टर 3 है जो 3 के ग्रुप में नहीं है। तो फैक्टर 3 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। So 81 is not a perfect क्यूब। तो अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम 3 को इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है। सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब it should be divided by 3। तो 3 is the smallest number by which 81 should be divided to make it a perfect cube, to make it a perfect cube। तो 3 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जिससे 81 को डिवाइड करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है 128, इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे 128 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 128 को सॉल्व करेंगे तो 2 ज़ा 64, फिर 2 ज़ा 32, फिर 16, फिर 2 ज़ा 8, 4 2 और 1। तो हम देखेंगे तो फैक्टर 2, वन ऑफ द फैक्टर 2 डज नॉट appear in multiples of 3, so 128 is not a perfect cube। तो अगर to make it a perfect cube it should be divided by 2। so to make it a perfect cube it should be divided by 2। तो 2 is the smallest number by which 128 should be divided। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्यूब रूट निकालेंगे 135 का। तो 135 का क्यूब रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 135 तो पहले 3 से करेंगे 45, फिर 3 ज़ा 15, फिर 3 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा। तो 3 का पेयर फैक्टर मल्टीपल्स ऑफ 3 आ रहे हैं पर 5 नहीं आ रहा। तो फैक्टर ऑफ 5 does not appear in multiples of 3, in multiples of
3. So 135 is not a perfect cube. 125 is not a perfect cube. So to make it a perfect cube, it should be divided by 5. So to make it a perfect cube, it should be divided by 5. So 5 is the smallest number by which 135 should be divided. क्वेश्चन देखते हैं. परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टीन्स ऑफ साइड 5, 2 and 5 सेंटीमीटर. उसने एक क्यूबॉइड बनाया है इतने इतने साइड का. अब उन क्यूबॉइड से उसने क्यूब बनाना है. ठीक है, तो वो बोल रहा है मुझे कितने क्यूबॉइड्स चाहिए. तो साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ या एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल बी इंटू एच. या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल बी इंटू एच. तो 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50. ठीक है, तो ये हमारा आ गया. अब इसने बोला है कितने क्यूबॉइड चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. सो टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्यूबॉइड, फर्स्ट वी have to check 50 is a perfect cube or not. So cube root of 50 check करेंगे by prime factorization. तो 50 2 ज़ा 25. अब क्या आएगा, 5 ज़ा और 5 5 ज़ा 1. सो फैक्टर ऑफ 2 and 5 does not appear in group of 3, appear in group of 3. So 50 is not a perfect cube. 50 is not a perfect cube. So to make it a perfect cube, it should be multiplied by, to make it a perfect cube, it should be multiplied by 2 का एक फैक्टर था, 5 के 2 फैक्टर थे, तो हमें 2 के 2 चाहिए और 5 का 1 चाहिए. तो मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है, सो वी नीड 20 क्यूबॉइड्स टू मेक अ परफेक्ट क्यूब. तो इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि हमें कितने क्यूबॉइड चाहिए, और उससे फिर हम उसको निकाल देंगे कि हमें 20 क्यूबॉइड चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.